बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर एक दफ़ा एहतजाज की कॉल दे दी गई इस्लामाबाद डी चौक के अंदर, और हुकूमत इस एहतजाज को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम इजलास होने जा रहा है। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली अपनी कॉल वापस ले लें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का मुतालबा ये है कि हमें बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात करनी दी जाए। और PTI की कुछ कबीना तो इस एहतजाज के लिए इंतहाई पुरजोश नज़र आ रही है, जिनमें हमाद अजहर साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, मगर कुछ कबीना ये भी चाहती है कि ये एहतजाज ना हो। तो अली अमीन गन्नापुर साहब भी इस टाइम खामोश नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप बुलाने अपने प्रोग्राम में। जी बैरिस्टर साहब, एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास होने जा रहा है और इसी मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौका पर यह एहतजाज करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है इस सारे मामले के अंदर, जो आपने अपना सवाल के अंदर भी बात की कि हुकूमत कोशिश कर रही है एहतजाज ना हो। जी, अगर हुकूमत की कोशिश के अंदर कोई संजीदगी है तो हम एक लेजिटिमेट डिमांड कर रहे हैं, एक हमारी कानूनी एक हमारी डिमांड है। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 12-13 दिन से हमें हमारे कायद इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जी, ना सिर्फ हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, बल्कि उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी इमीडिएट फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, जी, और सबसे बढ़ के उनके जो जजेस जो उनका केसेस देख रहे हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे दिनों के हवाले से जो बानी PTI जो इमरान खान साहब, उनके जो ट्रायल है उसको उनकी एडजर्नमेंट इतनी 18 के बाद की रख दी गई। तो हमें सीरियस रिजर्वेशन है इस हवाले से, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा हाई कोर्ट के अंदर जब ये पहले हमें एक्सेस नहीं थी इमरान खान साहब की हद तक, तो हमने एक रेड पिटीशन फाइल की थी, जिसके अंदर हमें ना सिर्फ ये इजाजत दी गई कि हम वहाँ पे जाकर अपने लीगल टीम के साथ विजिट करें, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लोकल कमीशन भी अपॉइंट किया था, जिन्होंने उन डेट्स पे जिससे हमारी मुलाकात होनी थी उसको मॉनिटर करना था। उस हवाले से हमने तौहीन अदालत की दरखास्त भी दी है, लेकिन आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम की वजह से छुट्टियां हैं आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से वो प्रोसीड नहीं हो सकी। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हमारी एक लेजिटिमेट डिमांड है, अगर हुकूमत वाकई ही इस मामले में संजीदा है कि शंघाई ताउन तंजीम पुरअमन तरीके के साथ, जो होने भी पुरअमन तरीके के साथ चाहिए, हम कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग नहीं, हम तो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं। और हमारी एक लेजिटिमेट डिमांड है कि इमरान खान साहब को हमें मिलने दिया जाए, सिर्फ एक आदमी को मिलने दिया जाए, उनकी बहन जो है उनको मिलने दिया जाए या डॉक्टर को मिलने दिया जाए, ताकि जो एक इस तरह पाया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जिन्होंने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया, वो आज एक तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं कि उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है, उनके लीडर के साथ क्यों जो है उनकी रसाई को रोका गया है। तो उस हवाले से हम ये चाह रहे हैं और हम ये बार बार कह रहे हैं, और अगर हम एहतजाज पर डिसाइड कर हुकूमत इसके अंदर कोई संजीदगी नहीं दिखाएगी तो फिर डेफिनेटली हम अपने पुरअमन एहतजाज की साइड पे जाएंगे। तो अभी बैरिस्टर साहब अभी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मोहसिन नकवी साहब का और बैरिस्टर गौर साहब का, तो अगर उनको मुलाकात करवा दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये अपनी कॉल वापस ले लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये ऑलरेडी बहुत क्लियर कर चुकी है, असद कैसर साहब और बाकी हमारी लीडरशिप की, हमारा कंडीशनल प्रोटेस्ट है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ इन हालात की वजह से हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी कि इमरान खान साहब से हमें मुलाकात करने नहीं दी जा रही। अब अगर हुकूमत हमारी ये जायज डिमांड, जो कानूनी डिमांड है, जो आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है, जो हर कैदी का हक है, इवन जो 302 के अंदर जिनको कन्विक्शन होगी उनको भी मुलाकात की इजाजत होती है, तो क्या ऐसे हालात हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? हम यही डिमांड रख रहे हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो है या हुकूमत वक्त वो अपनी सस्ताइत और इस जो है स्टबर्ननेस से बाहर आए और बाहर आकर सिंपल एक मुलाकात करवानी है ना जी, इसके अंदर कोई बड़ी बिग डील तो है नहीं। वो बैरिस्टर गौर अली खान कर रहे हैं, वो शेख वकास अकरम कर रहे हैं,
वो हमारा कोई भी पार्टी लीडरशिप या हमारा डॉक्टर जाकर कह रहा है या इमरान खान की इमीडिएट फैमिली में से उनकी बहन कह रहे हैं और हमें उनकी सेहत के हवाले से खातर खा मालूमात मिल जाए तो बिल्कुल ठीक है, तो हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट है फिलहाल वो सिर्फ इस डिमांड की हद तक है और उसके बाद मुलाकात करने दीजिए। हाँ जी, उसके बाद जो आईनी तरामीम का मामला है, जो हुकूमत की फस्तायत है, जो हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से हमें अपनी रियासती जबर का निशाना बना रही है, उस हवाले से हम लाए अमल कल को दे देंगे। और हमारा एहतजाज ऑलरेडी भी चल रहे थे, हमने जलसे जुलूस भी किए, बड़े पुरअमन थे, किसी किस्म का वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई गमला तक नहीं टूटा। तो ये पुरअमन एहतजाज से एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर आइन और कानून मौजूद है और आइन और कानून इजाजत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हमारा बुनियादी हक है, तो हमें उससे क्यों रोकेंगे, और ना हमें रोकना चाहिए, हमें एहतजाज कर देना चाहिए। जी, अगर बैरिस्टर साहब अगर मुलाकात नहीं मतलब करने देते इमरान खान साहब से, तो अगर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो इसको लीड कौन करेगा? क़यादत नजर नहीं आ रही अभी। देखिए, हमारी सारी लीडरशिप इस चीज के ऊपर मुतफिक है जी, हमारे सारे वोटर्स इस चीज के ऊपर मुतफिक हैं और पाकिस्तान की आवाम इस चीज के ऊपर मुतफिक है कि अगर इमरान खान, तो शंघाई ताउन की स्टार्ट हो जाती है जी, आज से 60 है 18 तक। पिछले 12 दिन पहले हमें इमरान खान साहब तक कोई एक्सेस नहीं थी और अब भी अगर 4-5 दिन गुजारे जाते हैं तो हमारी इस मामले में सीरियस रिजर्वेशन हैं कि क्यों नहीं हमें मुलाकात करने दी जा रही, जो आइन और कानून इजाजत देता है। और अगर ये नहीं देंगे तो फिर लामाला हमारे पास पाकिस्तान की अवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी सिवाय इसके कि वो पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, किसी एक जगह पे इकट्ठे हों और इकट्ठे होके हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि जी हमारा ये एहतजाज हमारी एक कानूनी हक के लिए है जो हमें दिया जाए और इसके अंदर मेरा ख्याल है हुकूमत को रखने नहीं, अटकाने चाहिए। तो सर अभी ये बात करते हैं आईनी तरमीम की आपने बात की जी, इसके अंदर जो आपने लीड करने की बात की, पूरी लीडरशिप मुतफिक है, 1 to all, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है अप टिल दी जो हमारे वोटर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, इसके ऊपर मुतफिक है सारे के सारे कि जी हम अगर एहतजाज की कॉल हुई, आपने हमाद अजहर का बयान सुना होगा, उन्होंने लामाला ये बात की कि मेरे ऊपर इतनी ज्यादा FIRs हैं जिसके ऊपर मुझे डेथ जो है वो जो 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 मतलब मुझे शायद कत्ल कर दिया जाए अगर मैं इस तरह का मामला करूं या मैं एहतजाज के अंदर जाऊं और पकड़ा जाऊं। तो वो इस मामले के अंदर मतलब फिर भी एहतजाज के लिए जाना चाह रहे हैं और सिर्फ एक कॉज के लिए कि इमरान खान साहब का जो है ना हमें स्टेटस पता लगे कि उनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है और उनको क्यों हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। जी, हमाद अजहर साहब का तो काफ़ी सख्त ऑर्डर थे, उनका ये भी कहना था अगर कोई उधर नहीं पहुंचता तो टिकट होल्डर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेगा अगर एहतजाज में नहीं पहुंचे तो। देखिए सर, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है जी, हमने वोट लिया, मैंने 50,000 वोट लिए, मैंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए और आज अगर मेरे लीडर इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ, लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आज उनकी जिंदगी के हवाले से हमें कोई रिजर्वेशन है या उनके ऊपर कुछ सवालात हैं तो हमारा ये हक बनता है और हमारे पे ये फर्ज है। और ये फर्ज इस तरह भी है कि आईने पाकिस्तान का कानून हमें याद देता है कि हम ये पुरअमन एहतजाज करें अपने उस लीडर के लिए जिसके नाम के ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, जो 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना रहा था, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो हम हमारा एक ही नजरिया है इस वक्त, एक ही हमारा मुतालबा है, इमरान खान साहब तक रिसाई नहीं देंगे, हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। बिल्कुल ठीक। सर आपने आईनी तरमीम की बात की, तो हुकूमत आइन के अंदर तरमीम क्यों करना चाहती है, इसकी वजह क्या है? देखें, इस हुकूमत के सारे हाथ बल्कि इनकी पूरा का पूरा मुजस्मा ही जराइम के साथ रंगारंग है जी। इन्होंने मैंडेट चोरी किया, उसके बाद इन्होंने फिर बेतहाशा FIR दर्ज करवाई जिनके अंदर जिनको काफी हद तक अदालतों ने डिसाइड कर दिया। इन ऐसी हुकूमत ने ऐसे गैर आईनी समात किए जिनके ऊपर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है जी। ये सब अपने आप को बचाने के चक्रों के अंदर ये सारे मामला को आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। किसी तरीके से जो इनके लेजिटिमेट एक्ट है, किसी तरीके से ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसको कायम रखें। और आपको पता है कि जोर होता है
وہ ہمیشہ ایک جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولتا جاتا ہے اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے. اب ان کے اوپر تو 100 طرح کے جو ہے وہ الزامات لگے ہوئے ہیں جن کی ویریفٹی کے حوالے سے بڑی سیریس ریزرویشن ہے ہر ایک کے حوالے سے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں پاکستان کے اندر حکمرانی کرنے کا تو وہ حکومت ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے, خواہ وہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہے یا نہیں ہے, اس پاکستان کی اسٹیبلٹی کے حق میں ہے یا نہیں ہے, وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اس اقتدار کو دوام ملے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آئینی ترامیم کے لیے ان کے پاس واضح میجورٹی ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے ایک ریویو کے اندر ججمنٹ آئی جس نے فلوٹ کراسنگ, جس نے ہارس ٹریڈنگ کا ایک رستہ کھول دیا کہ آئیں اپنے ضمیر کو بیچیں, دوبارہ سندھ ہاؤس کے اندر مویشی منڈی لگے. میں ان لوگوں کو انسان تو کہتے ہی نہیں جو اپنے ضمیر فروش ہیں, جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. لیکن جس طرح مولانا فضل الرحمان ایک انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان آن بورڈ نہیں آتے تو مجھے بتائیں 211 کا نمبر 224 کے اندر کیسے کنورٹ ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. بے شک یہ جو کر لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئینی ترامیم والا جو ایک گروپ ہے پہلے بھی ایک دن رچا تھا, آپ کو یاد ہے صبح 2 بجے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا پڑا کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. بالکل ایسے آفرز تو کافی دی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی ہے ان کو کروڑوں کی آفر دی جا رہی ہے کہ آپ مطلب آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور آئینی ترمیم کے اندر ہمارا ساتھ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کی ہمارے مورل سٹینڈرڈز ہیں کہ ہم آئین پاکستان which is a social contract between the people of Pakistan and the state, اس سوشل کانٹریکٹ کے اندر کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, گارنٹیڈ ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو متفقہ آئین ہے 1973 کا. اس آئین کے اندر آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور امینڈمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے لیجیٹیمیٹ بیس سے جو اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو آپ اس امینڈمنٹ کے اندر آپ تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کھلواڑ نہیں ہوگا, ہونا بھی نہیں چاہیے, اور یہ اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ کل کو چیلنج ہوگا اور یہ سارے کا سارا سیٹ اسائیڈ ہوگا جس طرح پہلے بھی ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. سر اگر یہ ترمیم پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے حکومت تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کامیاب ہو جائیں گے, بن پائیں گے چیف جسٹس پاکستان؟ دیکھیں جو آج کا آئین ہے جو 1973 کا متفقہ آئین ہے جس کے بانی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جس کو ساری معاشرے نے منظور کیا, وہ آئین پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ 25 تاریخ کو منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے. اگر اس سے پہلے یہ کوئی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں تو پہلے تو میرا یہ خیال ہے, بلکہ میرا یہ اس کے اوپر اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہوگی نہیں پارلیمنٹ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا 1998 کے اندر جب نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت نواز شریف ایک پارلیمنٹ کے اندر بل لے کر آئے تھے امیر المومنین بننے کا 15th امینڈمنٹ تھی آف دی کانسٹیٹیوشن. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے ممبر خورشید محمود قصوری اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ موجود تھے, اور 15ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی. فل اسٹاپ لگ گیا تھا, امیر المومنین نواز شریف صاحب نہیں بن سکے تھے. آج بھی میری یہ اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ اگر اس طرح کی ترمیم پارلیمنٹ کے اندر آئے گی تو نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبرز بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز, MPM کے ممبرز جن کے شعور زندہ ہیں, جن کے شعور بیدار ہیں, جو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کسی نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے. انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا, انہوں نے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا. اس آئینی مسودہ جو یہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر 4-5 مسودے ہیں, وہ ابھی تک ایک جگہ پہ کامن گراؤنڈ نہیں بنا سکے. اور لا منسٹر بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے بھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ مسودہ ریسیو ہوا مجھے کرنا تھا کہ مجھے مسودہ ریسیو ہوا. یہ تو ڈیوٹی لا منسٹر کی تھی کہ اس نے مسودہ بنانا تھا, تو کس نے بنا کر بھیجا ہے؟ تو میرا نہیں خیال سر, میرا نہیں خیال کہ parliamentarians, those who have taken votes from the people of Pakistan,
their representatives while sitting in the parliament. It does not matter whether they belong to Pakistan Muslim League Noon, they belong to Pakistan People's Party, they belong to PTI. If they cast their votes with their conscience, then they are not going to cast their vote in favor of these amendments which are detriment not only to this country but to the constitution of this country. جو ضمانت ہے اس فیڈریشن کی, اس وفاق کی, اس ملک کی سلامتی کی. ٹھیک ہے برسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر برسٹر شاہد مسعود صاحب. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بانی پی ٹی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے اور ہم اپنی احتجاج کی جو کال ہے اس کو واپس لے لیں گے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, تو ان کے وکلا کو ملاقات کرنے دی جائے, ڈاکٹرز کو ملاقات کرنے دی جائے. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے اس احتجاج کو رکوانے کے لیے. محسن نقوی صاحب کی ہمارے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے برسٹر گور صاحب سے, تو انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, یا حکومت کامیاب ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.